हेलो, आई एम अंकित श्रीवास्तव। जबलपुर पुलिस यानी मध्य प्रदेश पुलिस ने निकाला रिश्वत खाने का एक नया तरीका। गवर्नमेंट ने पास किया एक नया लॉ जिसमें कि एक नए तरह की नंबर प्लेट जो HSRP नंबर प्लेट है, लगभग उसी नंबर प्लेट की तरह दिखती है जिस जो पहले गाड़ियों में लगाई जाती थी। इसमें एक छोटा सा स्टिकर लगता है। शायद उसके कुछ सिक्योरिटी फायदे हैं। IND लिखवा लेते हैं लोग और बाकी काम वही करती है नंबर प्लेट को करना चाहिए। अब पुलिस वालों को मिल गया एक नया मौका कि भाई जेब गरम कैसे की जाए, तो जबलपुर पुलिस जगह जगह लगी हुई है। और प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने कुछ वकीलों की गाड़ियां रोक ली। अब वकीलों की गाड़ियां रोक ली तो फिर तो कानून की बात होनी ही थी। तो कानून की बात में क्या हुआ? ये घटना जबलपुर के सतपुड़ा क्षेत्र की है जो घमापुर थाने के अंतर्गत आता है। और आज की जो तारीख है वो है मार्च 29, यानी मार्च 28 की शाम की ये 8:30 के आसपास की घटना है। वहां पे जितनी सरकारी गाड़ियां खड़ी हुई थी उन्होंने खुद पालन नहीं किया था इस HSRP नंबर प्लेट का। तो ये आप देख सकते हैं, ये जगह जगह खड़ी होती हैं सरकारी पुलिस की गाड़ियां डायल 100। इन पे पुरानी नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसमें वो स्टिकर नहीं है, IND नहीं लिखा हुआ है। और ये ठीक उसी जगह खड़ी हुई थी जहां पे आम जनता की गाड़ियां रोक रोक के उनको 500-500 रुपए का चालान कर रहे थे, या उनसे रिश्वत ले रहे थे, या जिन लोगों ने फोन करा करा लिया बड़े बड़े अधिकारियों से या नेताओं से, उनको जाने दे रहे थे। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास सोर्स था फोन कर सकता था, उसको पुलिस वाले जाने दे रहे थे। प्रॉब्लम हो गई कि भाई जो कानून जनता के लिए है वो पुलिस के लिए भी है। तो पुलिस की इस सरकारी गाड़ी पे तो नंबर नहीं, नंबर था, लेकिन नंबर जिस बात का चालान काट रहे थे इनको खुद का चालान काटना चाहिए था सबसे पहले। फिर एक महोदय आते हैं, अचानक से कुछ बहस होती है, फिर अलग अलग गाड़ियां निकलती हैं। फिर ये एक पुलिस वाले साहब आते हैं, पुलिस वाले साहब के ऊपर शायद एक सितारा लगा हुआ है। अब सितारा लगा हुआ है, इनके साथ एक मैडम भी थी, चलिए इनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करने के लिए इनका चेहरा छुपा दिया गया है। ये साहब ने को आश्चर्य हुआ कि भाई जब आम जनता का चालान होगा तो पुलिस वाले का भी चालान करो। तो जो ड्यूटी पे पुलिस वाले थे उनको बोला गया इनका भी चालान काटो, हम तो जाने नहीं देंगे इनको। इनकी गाड़ी की फोटो खींच ली गई। ये है इनकी गाड़ी का नंबर MP20CF 1909। अब ये साहब ने, आप साफ साफ देख सकते हैं, इन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं पहना हुआ है। इस गाड़ी का इंश्योरेंस था कि नहीं था हमें नहीं मालूम। इस गाड़ी का PUC यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट था कि नहीं था वो भी हमें नहीं मालूम, जो नॉर्मली इन पुलिस वालों से पूछा भी नहीं जाता है कि अरे पुलिस वाले का चालान ये कैसे हो सकता है। तो खैर वहां मौजूद वकीलों ने फोटो खींची और पुलिस वालों को बोल दिया ठीक है, आप इनका चालान नहीं करेंगे तो फिर ये मामला हाई कोर्ट जाएगा। क्योंकि जो कानून आम जनता के लिए है वही कानून इन पुलिस वाले साहब के लिए है। और पुलिस की भी जितनी भी गाड़ियां घूम रही हैं जबलपुर में और मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में, यही कानून उन पे भी लागू होता है। तो ये चालान इनका भी कटना चाहिए था, और जितनी सरकारी गाड़ियां घूम रही हैं पुलिस की डायल 100, जिनके पास लेटेस्ट नंबर प्लेट नहीं है, उनका भी चालान कटना चाहिए था। तो ये तमाशा चलता रहा भाई, किसी ने फोन कराया, किसी को जाने दिया, किसी को रहने दिया गया। और जैसे ये एक हाइब्रिड गाड़ी तो तेजी से निकल गई, इसको रोका भी नहीं इन लोगों ने, जबकि इसके पास प्रॉपर नंबर प्लेट नहीं था, क्योंकि सब कंट्रोवर्सी फंस रही थी यहाँ पे। तो पुलिस वाले किसको रोकें किसको जाने दें, वो असमंजस की स्थिति बन गई। पंजाब की एक गाड़ी रोकी इसमें, जहां पे स्टिकर का निशान तो था लेकिन स्टिकर नहीं देखा जा सका। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की गाड़ियां, 90% गाड़ियों में ये लेटेस्ट नंबर प्लेट नहीं है। इन्होंने लॉ पास कर दिया कि भाई जिसके पास ये नए नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय सुनेंगे कि पहले प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। आप दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद तो उसका पालन कर लें।
अब ये देखना चाहते जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, थाना प्रभारी हैं, क्या इन लोगों की गाड़ियों में ये लेटेस्ट नंबर प्लेट लगी है कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं लगी। ये एक जब ये ड्रामा हुआ यहाँ पे सतपुला में, जबलपुर एरिया में, तो ये एक मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी निकली जिसको पुलिस वालों ने नहीं रोका, और ये गाड़ी दन हुए भाग गई। इसका नंबर हम क्लियरली नोट नहीं कर पाए। तो क्यों? मध्य प्रदेश सरकार, क्या आप कानून से ऊपर हैं? ये तो नागरिकों से डर के भागती हुई सरकार है। तो सरकार भाग रही थी। कुछ नागरिक आ रहे थे, जा रहे थे, सीट बेल्ट लगाए हुए थे, नहीं लगाए हुए थे, वो तो रोज की बात है। तो खैर, सीट बेल्ट से कुछ हो ना हो, पुलिस वालों की तो जेब गरम होती ही है। कई लोग ट्रिपलिंग किए हुए थे। ये देखिए, ये भाई साहब 3 लोगों को बिठाए हुए हैं, इनको नहीं रोका गया, ना इनका चालान किया गया। फिर ये ड्रामा चलता रहा। तो अब मुझे ये पूछना है कि भाई, अ, ये जो कानून है, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है कि सरकारी गाड़ियों पे भी मोटर व्हीकल एक्ट लागू होता है? अगर मोटर व्हीकल एक्ट पुलिस वालों की गाड़ियों के लिए कोई अलग एक्ट ना बना हो, जो मेरे हिसाब से नहीं बना, आप पर शायद चंद्रयान एक्ट लगता हो या मंगलयान एक्ट लगता हो या कोई और एक्ट लगता हो, तो बता दीजिए, क्योंकि आप आम जनता से ऊपर हैं। तो पहले इस गाड़ी का चालान काटिए और तैयार रखिए, क्योंकि हो सकता है ये मामला न्यायालय जाए। जब न्यायालय जाएगा तब आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात पे कि जो ये गाड़ी थी उसमें लेटेस्ट नंबर प्लेट क्यों नहीं थी, ये जो साहब आए थे इनका आपने चालान काटा कि नहीं काटा, इन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी, इनके पास गाड़ी का इंश्योरेंस था कि नहीं था, इनकी गाड़ी में पीयूसी था कि नहीं था। तो अब देश में यही हालात है भ्रष्टाचार के कि जनता पलट के पूछेगी। ठीक है, हमारे लिए तो कानून है, चाहे खाकी वर्दी वाले साहब हों, चाहे जज साहब हों, या कोई भी हो, कानून आप लोगों पे भी लागू होता है। सो आम जनता वाले मेरे भाइयों, अगर भाइयों और बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, एक थम्स अप दीजिए, और मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।